दोस्तों नमस्कार। मैं हूं श्याम दास और एक बार फिर आपके अपने चैनल श्याम दास ऑल टाइप नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि प्रोटीन जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। विश्व में प्रत्येक प्राणी कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं जीवन की आधारभूत इकाइयां होती हैं और इन कोशिकाओं की संरचना का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर में लगभग 1000 खरब कोशिकाएं होती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, लेकिन भोजन में प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण शरीर के विभिन्न कार्य बाधित हो जाते हैं। हमारे सक्रिय स्वस्थ और उम्र के अनुरूप युवा रहने के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर के संपूर्ण विकास, सुरक्षा, रखरखाव व प्रत्येक अंग के उचित संचालन में प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। प्रोटीन हड्डियों, मसल्स, शरीर के मुख्य द्रव्यों जैसे रक्त, हार्मोन इत्यादि और संरचना का आधार होते हैं। हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट सभी के पाचन के लिए जरूरी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। इसलिए हमारे दैनिक आहार में पर्याप्त प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एमिनो एसिड नामक अणुओं की एक श्रृंखला होती है। पाचन के दौरान आहार में शामिल प्रोटीन विभिन्न एमिनो एसिड अणुओं में विघटित हो जाते हैं और उपयोग के लिए लीवर में अवशोषित व संग्रहित हो जाते हैं। शरीर इन एमिनो एसिड अणुओं का आवश्यकतानुसार उपयोग प्रोटीन के निर्माण में करता है। जो एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होते, वे विघटित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं कि प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या हैं। कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य हम थोड़ा सा बात करेंगे संक्षेप में। प्रोटीन हमारी मसल्स का मुख्य हिस्सा होते हैं। हमारे शारीरिक वजन का लगभग 18% भाग प्रोटीन ही होते हैं। घाव भरने की प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त टिश्यूज की मरम्मत, शारीरिक संरचना व विभिन्न कार्य प्रणालियों के रखरखाव के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। प्रोटीन एंटीबॉडी के निर्माण द्वारा संक्रमण और बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन शरीर में हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को पहचानकर उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। केरोटीन नामक प्रोटीन त्वचा, बालों और नाखूनों में प्रयुक्त होता है। वह वातावरण के हानिकारक प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हार्मोनों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए 2 हार्मोन लेते हैं। प्रोटीन से बने 2 हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागॉन रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में मदद करता है। एंजाइम ऐसे प्रोटीन हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गतिशीलता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ एंजाइम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट व फैट के अणुओं को पाचन द्वारा छोटे अणुओं में तोड़कर उन्हें अवशोषण करने में मदद करते हैं। कुछ अन्य एंजाइम आनुवंशिकी गुणसूत्रों के आधार पर डीएनए के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। विभिन्न तत्वों व अणुओं में शरीर में परिवहन में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका है। लाल रक्त कोशिकाओं का आयरन युक्त पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन व फेफड़ों से टिश्यू तक लाने और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे शरीर में रक्त, लार आदि विभिन्न द्रव्य न्यूट्रल यानी पीएच पर सबसे अच्छे काम करते हैं। इन सारी द्रव्यों का पीएच हमारे खान पान, पर्यावरण के प्रदूषण आदि कई कारकों से बदलता है। द्रव्यों की एसिडिटी व एल्किलिटी के परिवर्तन से हमें कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रोटीन
बफर के रूप में कार्य कर शरीर के पीएच को न्यूट्रल करने में मदद करते हैं। जब रक्त का पीएच एसिडिक हो जाता है तब बफर प्रोटीन रक्त में मौजूद हाइड्रोजन आयन को अवशोषित कर रक्त के पीएच को फिर से सामान्य कर देते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर यदि देखा जाए तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें इसे अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।